मेरे समाज में जो है आज तक 75 साल हो गए, 75 साल से कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। कहीं लट खाना है, कहीं मारना है, अपना प्रत्याशी घोषित करा है, उसका समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता मतलब। जो पार्टी मेरी अनदेखी कर रही है, मैं आदिल नवाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो है सदस्यता की रसीद दिखावे, नहीं वो इलेक्शन में कहीं भी है ही नहीं और आखिर तक के भी नहीं मिला। अगर वो 300 का आंकड़ा भी पार हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। एक बाहर की सिफारिश से वो टिकट ला के हमारे सिर पे थोपा गया। तो विधायक, क्षेत्रीय विधायक को ला के दिखाया ना अपनी वर्करी में। वो उसने एक पैराशूटी कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बना कि नाहिद हसन को, इकरा हसन को नज़रअंदाज करके, अगर आप उनकी गाड़ी में देखेंगे तो उनकी गाड़ी में 3 या 4 तरह के झंडे रहते हैं। उसके बाद में आदिल नवाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने थाने में फ़ोन करके संपर्क करके ये पूछा गया। आदिल नवाज की एक गंदी राजनीति थी, ठीक है ना। उसने पैसे के बल पे वो अपनी बाहुबली दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रहा है। हमारी कम्युनिटी के लड़ रहे हैं, उनके कालों पे कोई फेयर एंड लवली नहीं लगा हुआ है। शहर जुड़ा रहा, मगर अब के हमने कुर्बानी दी सारी टीम। अगर कोई पुरुष घर में नहीं है, पुलिस वाले रात को घरों में कूद रही है, विजिलेंस वाले घरों में कूद रहे हैं, आता है तो उसको 300-250 रुपये फुट दुकान मिलती है। उसका जो ठेका छूट रहा 15 लाख का, वो कहाँ जा रहा है? देखो जो उसमें नाला हमने अपने पैसे से बनवाया। हम तो मैं तो उनको ये मशवरा दूंगा कि वो झंझाने में इस बार एक डंपी या पैराशूट के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में वोट ना मांगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का पूरा जोर शोर चल रहा है और आज हमें शामली जनपद के झिंझाना कस्बे में, जहां पर समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे फुरकान अंसारी और आदिल नवाज, 2 ऐसे शख्स थे जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। लेकिन पार्टी ने आदिल नवाज को अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद में फुरकान अंसारी ने भी अपना नामांकन सपा प्रत्याशी के सामने दाखिल किया है। अब देखना होगा कि सपा प्रत्याशी को फुरकान अली कितना नुकसान पहुंचाते हैं या इस कस्बे की सीट पर अपना राज कायम करते हैं। आइए जानते हैं फुरकान अली से इस चुनाव को लेकर कुछ खास बातें। फुरकान अली जी, गाम तक में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप समाजवादी पार्टी से चुनाव में अपना टिकट मांग रहे थे और चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आदिल नवाज को अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद में आपने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो आप चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं कस्बे में? देखो जी, ये तो पार्टी का फैसला आएगा। पार्टी ने अगर उन्हें चुना है तो पार्टी से आगे तो कोई अड़ नहीं सकता। खैर, और रही हमारी बात, हमने जो है हमें इलेक्शन लड़ना था, हम पार्टी से लड़ते या निर्दलीय। हमने निर्दलीय अपना जो है नामांकन भरा और इंशाल्लाह जो है हमें उम्मीद है कि हमारे समाज के और गरीब पिछड़ा वर्ग कस्बे के अंदर बहुत है और इसलिए हमने जो है उनके उससे जो है हमने अपना पर्चा भरा। कस्बे में लगभग 8 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में है और सभी प्रत्याशी अपने अपने समाज को लेकर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और ऐसे ही फुरकान अंसारी भी है जो कस्बे में अपने समाज की 1700 वोटों पे लगभग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखना होगा कि समाज के बलबूते पर क्या अंसारी अपनी बढ़त बना पाएंगे, क्या जीत काबिज कर पाएंगे नगर पंचायत सीट पर। तो इस बारे में आपको समाज को अगर देखा जाए, 1700 वोट आपके समाज की हैं, तो समाज की क्या वो रहेगी आपके प्रति? देखो जी, मेरे समाज में जो है आज तक 75 साल हो गए, 75 साल से कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना किसी ने किसी तैयारी करी और ऊपर वाले ने हमें हिम्मत दी। हमारे साथ में जो है सूजा भाई लगे, अशफाक भाई लगे, मुकर्रम भाई लगे और मेरे समाज रही। मेरे समाज के बाद मेरे समाज जो है कभी भी इलेक्शन की तरफ को, उसमें राजनीति की तरफ को नहीं गए और इन्होंने हमें भी हिम्मत दी। हम जो है इसकी तरफ को चले, अपना हमने जो है तैयारियां करी और पूरी ज़ोरदार से हमने जो है तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर। अशफाक जी, गाम तक का आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। अशफाक जी, आप समाजवादी पार्टी में एक शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं और जैसा कि समाजवादी पार्टी ने आदिल नवाज को अपना कैंडिडेट बनाया है और उसके बाद में भी आप फुरकान अंसारी के साथ में लगे हुए हैं, तो इससे पार्टी को क्या संदेश जाएगा? इसका संदेश अच्छा ही जाएगा। देखिए, ये जो है फुरकान अंसारी समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। हर कोई भी आंदोलन है, जैसे कि जेल भरो आंदोलन, हल्ला बोल, धरना प्रदर्शन, तहसीलों पे, ज़िले पे, कहीं लट खाना है, कहीं मारना है, ये बहुत दिनों से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। और मैं निवर्तमान प्रदेश सचिव हूँ मेन बॉडी का समाजवादी पार्टी का। तो हम इसके लिए टिकट मांग रहे थे, मैं अपने लिए टिकट मांग रहा था और जिसको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करा है उसका समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता मतलब नहीं है।
उसका टिकट होने से 2 दिन पहले भी वो दूसरी पार्टी का अपनी कार पर झंडा लगाओ फिर रहा था। कोई हमारी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, कोई सदस्यता नहीं है, समाजवादी पार्टी से उसका वास्ता मतलब ही नहीं है। नहीं, जैसा समाजवादी पार्टी ने आदिल नवाज को अपना कैंडिडेट घोषित किया है और आप भी पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं और मजबूत पदाधिकारी भी हैं, तो जैसे पार्टी के खिलाफ जाएंगे या साइकिल की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, मैं पार्टी के खिलाफ की आपने बात पूछी है, मैं समाजवादी पार्टी का आजीवन सदस्य हूँ, लेकिन अब आ जाओ नगर निकाय चुनाव पे, जब पार्टी मेरी अनदेखी कर रही है। मैं समाजवादी पार्टी के उस कार्यकर्ता के साथ में हूँ जो समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन काम करता है, लाके आदिल नवाज जो घोषित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का, उसके साथ में नहीं हूँ मैं। तो क्या आदिल नवाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या टिकट पाने के लिए ही उन्होंने सपा ज्वाइन किया? मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर वो समाजवादी पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, तो वो जो है सदस्यता की रसीद दिखावे, सक्रिय कार्यकर्ता की 1000 की रसीद दिखावे, आज इधर आजीवन कार्यकर्ता की जो 20,000 की रसीद है वो कोई रसीद को प्रूफ तो दिखावे। टिकट लाने से कोई समाजवादी पार्टी के थोड़े हो जाएगा वो। कैराना विधानसभा में समाजवादी पार्टी का एक अलग ही वर्चस्व है, जिसमें नाहिद परिवार को लेकर एक अलग ही रुतबा है झिंझाना में भी, और उस रुतबे को बरकरार रखने के लिए जो हमारे बीच ये लॉबी बैठी हुई है, ये हर चुनाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चुनावी माहौल में सोनू उर्फ आदिल नवाज को टिकट होने से सपा को कितना नुकसान पहुंचेगा, ये आदिल नवाज जी के बारे में आप मजबूती का देख रहे हैं या फिर आप उनको कमज़ोर मान रहे हैं? नहीं, वो इलेक्शन में कहीं भी है ही नहीं और आखिर तक के भी नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वो 300 का आंकड़ा भी पार हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। है ही नहीं वो कहीं भी। एक पैरासूट के एक बाहर के विधायक, एक बाहर की सिफारिश से वो टिकट ला के हमारे सिर पे थोपा गया है, तो उसको हम तो मानते नहीं हैं। अब हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है नाहिद हसन है, जी बता, अगर वो समाजवादी पार्टी का घोषित उम्मीदवार है तो विधायक, क्षेत्रीय विधायक को ला के दिखाए ना अपनी वर्करी में, अपने साथ लग के दिखाओ ना कोई किसी मंच पर। और नाहिद के साथ में एक मजबूत शख्सियत माने जाने वाले और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के परिवार से ही ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथ में एक मजबूत स्तंभ समाजवादी के भाई मुकर्रम भी है। आइए जानते हैं मुकर्रम भाई से, उनसे भी। मुकर्रम जी, आपका गाम तक में स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मुकर्रम जी, जैसा कि आदिल नवाज को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और आप आदिल नवाज के परिवार से आते हैं, तो आप आदिल नवाज के साथ ना होकर के फुरकान अंसारी के साथ में हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस चुनाव को? एक्चुअली समाजवादी पार्टी का जो डिसीज़न रहा है वो उसने एक पैराशूटी कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया। हम लोग तकरीबन 98 से मैं समाजवादी पार्टी का सेक्रेटरी सदस्य हूँ। बहुत सारे चुनाव मैंने लड़ाए। मैंने मुनव्वर हसन जी के साथ भी काम किया, मैंने नाहिद हसन के साथ 3 विधानसभाओं में काम किया। मेरा बैकग्राउंड जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आता है। मेरे वहाँ पे कई मेरे साथी हैं जो आज विधायक भी हैं, MLC हैं। एक मेन कार्यकर्ता होने के वजह से मैं पार्टी के साथ में जुड़ा था। और अभी जो देखा है हमने कि नाहिद हसन को, इकरा हसन को नज़रअंदाज करके पंकज मलिक की सिफारिश पे, जो कि दूसरे ज़िले से आता है, उसको टिकट दिया गया। और आदिल नवाज की अगर आप बात करते हैं तो वो उसने समाजवादी के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। अगर आप उनकी गाड़ी में देखेंगे तो उनकी गाड़ी में 3 या 4 तरह के झंडे रहते हैं। वो जिस पार्टी की सरकार आती है वो उसका झंडा अपनी गाड़ी पे लगा लेते हैं और उससे अपने काम करते हैं। अभी फ़िलहाल उनको ये मजबूती दिख रही थी कि मैं शायद समाजवादी का यहाँ पे वर्चस्व है तो मैं उसका टिकट लेकर के मैं अपनी राजनीति चमका लूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, परिवार उसके साथ नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले नाहिद हसन पर एक SDO के साथ मारपीट करने का जो मुकदमा हुआ था, उसमें आपके भाई का भी नाम आया था और आपके भाई और एक आपका परिवार नाहिद हसन के एक कट्टर समर्थक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद भी परिवार में आपसी समझौता होने के बावजूद या कुछ पार्टी के अनुसार आप अपना मतदान के रूप में किस तरह से देखते हैं आदिल नवाज के लिए? वो जो SDO वाला केस था, मेरा भाई उस वक्त खेत में काम कर रहा था, ठीक है ना, उसको पता नहीं था, विधायक पूरे क्षेत्र में नहीं था। जब वो केस हुआ SDO साहब के साथ में, वो जो घटना हुई, जब थाने में FIR दर्ज हुई तो वो अज्ञात के नाम पे FIR थी। उसके बाद में आदिल नवाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने थाने में फ़ोन करके संपर्क करके ये पूछा गया क्या इसमें इस शख्स का नाम है, जिसका कोई अता पता नहीं था। और उसको फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू करा। लास्ट ये हुआ कि वो कोर्ट की शरण में गया और फाइनली ये हुआ कि उसके नाम पे वो FIR दर्ज हुई।
जबकि वो उसमें कहीं से कहीं तक शामिल। कुल मिलाकर जो आपके भाई का नाम जो जोड़ा गया वो उसको जोड़ने में क्या आदिल नवाज का योगदान रहा? आदिल नवाज की एक गंदी राजनीति थी, ठीक है ना, उसने उसको सेक्रेटरी कर दिया। अकील साहब इसमें शामिल था, कोर्ट ने बरी किया, अगर वो गलत होता तो कोर्ट उसको सज़ा देता। ये इसकी एक गंदी राजनीति जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने एक गरीब आदमी का टिकट कटवा करके अपनी पावर दिखा रहे हैं। ये नहीं होता, कुर्बानी देने का भी नाम एक राजनीति होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पारिवारिक अपनी चीज़ के उसमें आप समाजवादी पार्टी का बाइकआउट करके फुरकान अंसारी के साथ? पारिवारिक नहीं, समाजवादी पार्टी ने मुझे नज़रअंदाज किया है। इतने दिन से 98 से हम लोग समाजवादी में हैं और अब हम नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो उनके पास पैसा है, थोड़े से पैसे के बल पे वो अपनी बाहुबली दिखाते हैं। वो उनका भाई गरीब इंसान के साथ में वो अपना वजूद दिखा रहे हैं। मजदूर तबका फुरकान अंसारी एक बिल्कुल एक मजदूर है। और ये देखिए झिंझाना में समाजवादी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ और मजबूत गुट होने का जो एक विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कैराना से अपने नाहिद हसन को मिलता था, वो आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा है, उसको कार्यकर्ता की अनदेखी बता रहा है। और इसी कड़ी में मैं फिर दोबारा से अशफाक जी से जानना चाहूँगा कि जैसा कि अब ये चुनाव का माहौल दिन पर दिन बदलता जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी का दिन पे दिन क्या माहौल देख रहे हैं? मैं ये माहौल देख रहा हूँ भैया, अब समाजवादी पार्टी का जिला शामली से अस्तित्व खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा है इस चुनाव में, देख लेना आप, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट ही ऐसे ही उतारे गए हैं। अब समाजवादी पार्टी लड़ कहाँ रही है? एक कांधे में लड़ रही है, एक झिंझाने में लड़ रही है। और बताओ, झिंझाना में जैसे आदिल नवाज दावे कर रहे हैं, और दावे क्या, उनका टिकट वास्तव में समाजवादी पार्टी ने दिया है और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या है कि चुनाव में है नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देख लेना। वो कहीं से कहीं तक चुनाव में नहीं है। और रहा सवाल, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दूसरे लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिसकी साथ में हम लड़ रहे हैं, हम लग रहे हैं, हमें गरीब इंसान की, निहायती गरीब इंसान के साथ में लगे हुए हैं, जिसकी छवि बहुत अच्छी है। तो हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो बोलते हैं कि चेहरा अच्छा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो दूसरे साहिबान लड़ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लड़ रहे हैं, उनके कालों पे कोई फेयर एंड लवली नहीं लगा हुआ है। सबको पता है उनकी छवि कैसी है। और ये देखिए हमारे साथ में कस्बे की एक शख्सियत जो जिनका कि एक समय में कस्बे में सिक्का चलता था, वो है हमारे पूर्व चेयरमैन रहे साजिद हुसैन जी के पौत्र सुजाउद्दीन जी हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं उनसे भी कस्बे में चुनाव को लेकर क्या रणनीति चल रही है। सुजाउद्दीन जी, गांव तक में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सुजाउद्दीन जी, जैसे गाँवों में कस्बे में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, तो आप कस्बे में किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? भाई हमने तो सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब कैंडिडेट आया हमारी तरफ से, और पूरी टीम और पूरा शहर अल्लाह ने चाहा इसके साथ है। बस आप लोग सब, आपका समर्थन चाहिए पूरे शहर का। देखिए शहर का समर्थन तो देखो सब अपने अपने कैंडिडेट को अपने तरीके से करेंगे, लेकिन आपका परिवार एक कस्बे में अलग वर्चस्व रखता है, तो आपके परिवार के अनुसार आप कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये देना चाहेंगे भाई, ये गरीब आदमी है, आपके सब इसके साथ लग जाओ। हम लोगों ने भी, हमारे साथ गरीब जुड़ा रहा हमेशा से, पूरा शहर जुड़ा रहा, मगर अब के हमने कुर्बानी दी सारी टीम ने, और हम इस गरीब कैंडिडेट को इंशाल्लाह जिताकर विकास करा के दिखाएंगे 5 साल में। पूर्व में भी कस्बे में चेयरमैन रहे हैं, अभी 5 साल का कार्यकाल नौशाद ठेकेदार ने अपना पूरा किया है। उससे पूर्व हमारे हाजी फिरोज़ खान के भाई सरफराज खान भी चेयरमैन रहे हैं। पूर्व में हुए विकास कार्यों को लेकर आइए जानते हैं भाई मुकर्रम जी से भी कि पूर्व में हुए विकास कार्य में क्या कस्बे में तरक्की हुई है, क्या विकास हुआ है? हमारे पहले कस्बे में जो पिछली 2 योजनाएं हैं तकरीबन, उसमें सिर्फ ओनली सड़क का विकास हुआ है। एक सड़क को 2 साल में 3-3 मरतबा बना दिया गया, क्योंकि और कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ मेडिकल की बहुत बड़ी परेशानी है। अगर एक गरीब आदमी परेशान हो जाता है, तो उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको शामली या करनाल जाना पड़ता है, जहाँ पे कम से कम अगर जो खर्चा अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिल जाए वो 10-5 हज़ार रुपये में निमट जाती है, तो वहाँ पे वो 50-50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कोई डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं। ये काम सारा जितना भी होता है ये चेयरमैन के अधीन होता है। चेयरमैन अगर चाहता है, उस पर कोशिश करता है, ये चीज़ लेकर आ सकते हैं। बिजली विभाग का इतना बुरा हाल है, बिजली विभाग पे कोई कार्य ये लोग नहीं कर सकते। इतना अवैध रूप से एकदम छापेखोरी होती है, गरीब मजदूर को लूटा जाता है, किसी की कोई आवाज़ नहीं निकलती। कस्बे में हमारे 2 धार्मिक स्थल है जो एक
हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मुस्लिम समाज से। हिंदू समाज से अगर देखा जाए तो मोहनजोड़ एक धार्मिक स्थल है कस्बे का, और मुस्लिम समाज से अगर देखा जाए तो एक दरगाह इमाम साहब के नाम से जानी जाती है, और यही कस्बे की हमारी मेन धार्मिक स्थल है। इनको लेकर भी विकास में कुछ सुंदरता और इनके सौंदर्यीकरण के लिए भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है इस बात? देखिए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। कोई गांव का चेयरमैन, गांव का चेयरमैन या शहर का चेयरमैन या गांव का प्रधान हम लोग बनाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हमारे दुख सुख में काम आए। आपने पूरे 5 से 6 साल देखा होगा बिजली विभाग का कितना आतंक है। शासन सही है, सरकार सही चल रही है, लेकिन मशीनरी ने सरकार की छवि ख़राब कर रखी है। अगर कोई रात में छापेमारी हो रही है, भाई चेयरमैन साहब आप जाकर एसडीओ साहब से, जेई साहब से, एक्शन साहब से आप पूछ तो सकते हो, भाई हमें सूचना तो दो। हमें एक इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। अगर जज भी किसी को सज़ा देते हैं, जज साहब भी, न्यायालय भी किसी को सज़ा देते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इसमें बताइए क्या तुम्हारी राय है। जैसे आप बिजली विभाग के बारे में बता रहे हैं कि बिजली विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है, तो बिजली विभाग द्वारा छापेमारी उन्हीं लोगों पर की जा रही है जो चोरी कर रहे हैं या अलग किसी को? चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है। भाई गरीबों को तो फ्री में कनेक्शन मिले हुए हैं, मेरी बात सुनिए जी जी। लेकिन एक धरपकड़ करने का भी एक स्तर होता है। अगर कोई पुरुष घर में नहीं है और पुलिस वाले रात को घरों में कूद रही है, विजिलेंस वाले घरों में कूद रहे हैं, तो ऐसा भी ना होना चाहिए। देखो, बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो बिजली विभाग तो आज अगर देखा जाए इस प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की ट्यूबवेल पर भी बिल और मीटर को लेकर के विरोध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मीटर लगाए जा रहे हैं। तो सरकार का तो देखो अपना वो है, इसमें बिजली विभाग का क्या हो? ऐसा है ना, फ्री में जो मिल रहे, ये चुनाव चल रहा है नगर निकाय का, जी, टाउन एरिया का, शहरी का। बिल्कुल जी, ये मैंने आपका बिजली विभाग का बताया, जैसे आप बताए ना बिजली विभाग, बिल्कुल आपके बात। वहाँ किसानों की बिजली फ्री करेगी है, कस्बे वालों को बिजली का कोई ऐसा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा आपने पूछा है धार्मिक स्थानों का, उनका विकास होना चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। अब आप ले लो जो हमारे झिंझाने में दरगाह इमाम साहब को ले लीजिए, वहाँ पर अगर कोई दुकान लगाना आता है तो उसको 300-250 रुपये फुट दुकान मिलती है। आपने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो है आमदनी होती है उन लोगों की। आपने कभी ये नहीं पूछा है कि उसका जो ठेका छूट रहा 15 लाख का, वो कहाँ जा रहा है? देखो, जो ठेके वाली बात है वो एक संस्था है, संस्था बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नगर पंचायत द्वारा धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा आता है, और सौंदर्यीकरण के लिए बोर्ड में बात भी हुई है, मीटिंग में उसको उठाया भी गया है सभासदों द्वारा, उसको मुद्दे को लेकर सौंदर्यीकरण के उसके जो पूर्व में चेयरमैन है उसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा है। हाँ, देखिए, अगर वो पूर्ण रूप से नगर पंचायत के अंडर में आता है, न कि लोकल कमेटी बनी हुई है, ये आपको पता है, मुझे पता है। अगर वो पूर्ण रूप से कोई भी चेयरमैन बने और वो उसको अपनी उसमें ले ले, अपने अंडर में ले ले, तो फिर उसका विकास और होना चाहिए। विकास कोई भी धार्मिक स्थान है, उसका विकास होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ कस्बा झिंझाना में 1860 से नगर पंचायत का दर्जा है, और उसके बावजूद भी अगर हम बात करें कस्बे के विकास की और सड़क की, तो कस्बे में हमारे मेन चौराहा पड़ता है गाड़ी वाला चौराहे से और बस स्टैंड और ये अस्पताल चौक तक, इसके बीच की दूरी सड़क की अगर बात की जाए तो सड़क की खस्ता हालत है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप सुजाउद्दीन जी? भाई ये तो जो है कम से कम ना तो बीच में डिवाइडर है, ये तो चेयरमैन का काम है पैसा लाना भी और काम कराना भी। ये टाल देते हैं कि पीडब्ल्यूडी करेगा। नाले सारे चौक पड़े हुए हैं मेन रोड के। हमने अपने घर के नाला सामने अपने रोड के, जो हमारा बिल्कुल मेन रोड पे घर है, उसमें नाला हमने अपने पैसे से बनवाया। हमने चेयरमैन से कहा कि भाई नाला बनवाओ, हमारे घर के बाहर पानी भरता है। कहने लगा आप अपने पैसे से बनवा लो, जब पैसा आएगा तो बिल लगा देना। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है, चेयरमैन का काम है। तो हम चाहेंगे भाई बीच में ये डिवाइडर बने और साफ़ सुथरा, जब शहर में कोई आए तो लगे तो झिंझाना में आए, ऐसा लगता है कहीं गाँव में बस चले गए हैं। और ये देखिए, आज हम सपा प्रत्याशी के रूप में अपना टिकट मांग रहे फुरकान अंसारी के पास में चुनावी मुद्दों को लेकर और कस्बे के विकास को लेकर बातचीत की, जिनकी साथ में एक सपा की बड़ी लॉबी और बड़ा मजबूत दल जुड़ा हुआ है, जिससे अब देखना होगा कि सपा अपनी इस दल को तो तोड़कर उससे खिलाफ होकर क्या अपनी सीट अपनी यहाँ मजबूती से पाएगी या नहीं। उसके लिए मैं फुरकान और मैं फिर अशफाक जी से एक सवाल करना चाहूँगा। अशफाक जी, जैसा कि हमारे इस कैराना विधानसभा से नाहिद हसन और इकरा हसन का एक वर्चस्व है, और आपके यहाँ पे समाजवादी पार्टी से आदिल नवाज भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप भी समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता हैं, तो अब चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा नाहिद हसन का या आपकी तरफ, वो क्या देखेंगे उसको? देखिए, मैं तो मेरी सोच ये काम कर रही है, और मैं अंदाज़ा भी मुझे है कि हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं
जो उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट विधायक हैं, आपको भी पता है, जो माननीय गृह मंत्री जी को भी मजबूर विवश कर देते हैं पूरी लॉबी को, किराना पलायन मुद्दा, जो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय विधायक हैं। तो मैं तो उनको ये मशवरा दूंगा कि वो झंझाने में इस बार एक डंपी या पैराशूट के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में वोट ना मांगें। पहली बात तो उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो जैसा कि चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान क्या कोई सभा आपके द्वारा या आपके जो आदिल नवाज है समाजवादी पार्टी के, उनमें पार्टी के जो विधायक है और इकरा हसन है वो आई? बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल ये उम्मीद रखता हूँ उनसे, क्योंकि हमें सारी उम्र होगी उनका झंडा उठाओ। इसका मतलब यह है कि झिंझाना की राजनीति में कैराना का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, देख लेना आप। अब मैं फुरकान अंसारी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो जनता के लिए क्या अपील और क्या संदेश देना चाहेंगे। फुरकान अंसारी जी। भाई जनता से तो मेरी अपील यही है, देखो सब पूरा समाज, हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कोई सी भी बिरादरी से हो, जो गरीब लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, वे दबे कुचले हुए कुछ लोग हैं जो उन्हें दबाया जावे था, लेकिन इस सरकार में आके उन लोगों ने हिम्मत करी है, मेरे साथ में वे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह मुझे उनसे उम्मीद है पूरी कि वे मेरे साथ लगेंगे और लिकट के भी आएंगे मैं बाहर। और ये देखिए, आज हम झिंझाना कस्बे में थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी है हमारे फुरकान अंसारी जी, हमने उनसे उनके चुनावी वादे और चुनावी रणनीति के बारे में जाना। मैं रवि गहलोत, कैमरामैन पंकज चौहान के साथ गांव तक शामली।